So good morning, everyone. Now here today in this class we will begin sums on complex on this last day's concept. Okay. So जो लास्ट डे मैंने जो भी कंसेप्ट समझाया था मैंने उसके ऊपर सम्स नहीं कराया था, तो आज हम लोग पहले उसके ऊपर सम्स करेंगे. ओके, तो लेट्स बिगिन डायरेक्टली विद द सम्स वर्ड्स. ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं. लिसन एवरीवन, सबसे पहले आज का टॉपिक शुरू होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करने का. ठीक है, कि कैसे हम लोग अलग अलग एक्सप्रेशंस को, कैसे हम लोग अलग अलग एक्सप्रेशंस जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा उसको कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. सबसे पहले आज का वो टॉपिक होगा, बिकॉज लास्ट डे हम लोगों ने देख लिया कि कंजुगेट क्या होता है, मॉड्यूलस क्या होता है, उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, ऑल दीस टर्म्स. आई मीन यू आर अवेयर ऑफ ऑल दीस टर्म्स कि क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर ग्राफिकली क्या डिनोट करता है, ये सारा चीज तुम लोगों को क्लियर हो गया. तो आज हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग देखेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में अलग अलग अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिया होगा किसी भी फॉर्म में दिया जा सकता है, स्क्वायर फॉर्म में, क्यूब फॉर्म में, स्क्वायर रूट के फॉर्म में दिया जा सकता है. ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के फॉर्म में दिया जा सकता है. तो कैसे उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा, लेट अस सी फ्यू एग्जांपल्स. ओके, सो लेट अस बिगिन डायरेक्टली विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज, तो टॉपिक आज का है पहले ए नंबर, expressing standard form. So when we say standard form, what do you mean by this? Standard form का मतलब होता है x plus iy. Alright everyone. So when we say standard form, we mean z equal to x plus iy के form. Okay. So let us take the first sum, that is z equal to 1 minus I का whole cube divided by 1 minus I cube. ठीक है, सो लेट्स टेक दिस फर्स्ट एग्जांपल जहां पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोगों को करना क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. ठीक है, तो देखना एक बार ध्यान से. सबसे पहला चीज हम न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें हम a माइनस b होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, व्हिच इज a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर. Now you know that the value of I cube is minus I. The value of I square is minus 1. So this becomes, I mean in the denominator we get 1 plus I. And numerator में we have wrote down minus minus plus. So what is plus I minus 3I? It is minus 2I. Minus 3 plus 1 becomes minus 2. So we have minus 2 minus 2I divided by 1 plus I. तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम न्यूमरेटर में से -2 कॉमन ले लें, थोड़ा सा हम लोग को अलर्ट रहना पड़ेगा. जैसे यहाँ पे अगर हम -2 कॉमन ले लें न्यूमरेटर से, सो वी विल गेट 1 plus I. सो वी आर फाइंडिंग दैट 1 plus I gets cancelled and the answer is -2. बट हम लोग को तो बोला जा रहा है इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, तो इस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए कैन आई राइट दिस एज -2 plus 0 into I. ऑलराइट एवरीवन, तो इस तरह से हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. मतलब तुम लोग का आज का भी पहला 4-5 क्वेश्चंस में करना क्या है, जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको सिंपलीफाई करके इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना. तो मैं बोर्ड पे 4-5 क्वेश्चंस लिखता हूं, मैं चाहता हूं कि सबको इसको फटाफट सॉल्व करो. So everyone, solve question number 2 and 3, but first copy down this number 1. Okay.
So everyone note down. So everyone wrote down the solution of question number 2. I'm just doing so that you can verify your answer, okay? सबसे पहले ये दोनों नेगेटिव है, तो इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन ले लें। नेगेटिव का स्क्वायर क्या होगा? पॉजिटिव, पहला बात। और यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, विच इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। The value of I square is -1. 2 cancel हो गया, ये हो गया √3/2 into I. Now what is 1/4 minus 3/4? It is -2/4, which is -half. इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये हो गया -half. So everyone please check your answer, क्योंकि हम लोग का काम ही स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना था। देखो एक बार क्या ये मैच किया कि नहीं। Everyone wrote up, okay? So I solve with the minus sign and between 1/2 minus 2. See, whichever way you solve, answer has to match with this because this is the correct answer. अगर तुमने वैसे सॉल्व किया मतलब तुम्हारा प्रोसेस रॉन्ग है। तुमको ऐसे, अगर तुम माइनस लेके किया तो तुमको ऐसे करना पड़ेगा, -half को x लेना पड़ेगा प्लस या √3/2 I को y लेना पड़ेगा। तो तुमने क्या किया, इसको x और इसको y लिया, x - y होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, हां लगाया, x - y होल स्क्वायर का एक ही चीज आएगा, a x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, सेम ही चीज तो आएगा, -2 into a into b, सेम चीज तो है। देखो माइनस में okay, so this is the solution of number 2. Now number 3, मैं 3 का आंसर डायरेक्ट लिख देता हूं और तुम लोग वेरीफाई कर लो एक बार, ठीक है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो बोलना मुझे। So the answer is -5/30 minus I/30. This is the answer. All right, everyone, you can verify the solution of answer of number 3. Here is the answer on the board, okay? Now everyone note down the last question of this type, okay? Expressed in standard form में last question है number 4. So I want everyone to solve first, okay? Then I solve if you have doubt, okay? So here is the question, everyone note down. Okay, here is question number 4. 4n plus 1 power में n belongs towards in positive integer, okay? Z plus means positive integer. What is the answer of question number 4, anyone? किसी का आया? I is the answer. Yes, sir. I is the answer, sure. Yeah, I is the answer. Very good. Very good. 9 का नंबर 7 का आंसर क्या है? I. देखो कैसे, जिसका डाउट है। सबसे पहले हम लोग ये ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट है इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं। नाउ लास्ट दिन तुम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग डिनोमिनेटर को, कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन फॉर्म में हो तो कैसे हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जो डिनोमिनेटर है, डू यू रिमेंबर लास्ट दिस क्लास, जो डिनोमिनेटर है उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। यस, डू यू रिमेंबर, जो डिनोमिनेटर है उसका कंजुगेट से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। सो व्हाट इज द कंजुगेट ऑफ 1 minus I? इट इज 1 plus I. So let us multiply numerator and denominator with 1 plus I. ठीक है, मतलब हम लोग इन शॉर्ट क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर रहे हैं। क्या चीज से रैशनलाइज कर रहे हैं?
इसके कंजुगेट से, ठीक है। अब देखो न्यूमरेटर में आ गया 1 प्लस आई का होल स्क्वायर न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला है। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना। द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर इज -1, सो ये हो जाएगा 2। द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर इज अगेन -1, तो 1 1 कैंसिल हो गया, बचा 2i बाई 2 होल टू द पावर 4n प्लस 1। 2 2 कैंसिल हो गया, बचा i टू द पावर 4n प्लस 1। ऑलराइट एवरीवन, चेक वंस, ठीक है। मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो बचा i टू द पावर 4n प्लस 1। अब देखो ध्यान से, i टू द पावर 4n प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं? We can write this as I to the power 4n into I to the power 1, because when base is same and your product sign in between, power gets added, तो power अगर addition form है तो इस form में भी हम लोग express कर सकते हैं। I can write this as I to the power 4 का whole to the power n, because you know that power gets multiplied, power क्या होता है? multiply, तो हम इसको I to the power 4 whole to the power n भी लिख सकते हैं, because what is the value of I to the power 4? 1. 1 to the power n is 1, 1 into I is I. So I is the standard form जिसको हम लोग 0 प्लस I लिख के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया एक पार्ट। तो अभी हम लोग ने आज शुरू क्या किया? पहला पार्ट से शुरू किया, जहां पे हम लोग ने देखा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं। मतलब जो लास्ट डे का जो टॉपिक हम लोग ने, जो बेसिक कंसेप्ट मैंने समझाया था, वी हैव यूज्ड दैट सेम बेसिक कंसेप्ट टू सॉल्व दिस 4 क्वेश्चंस, राइट एवरीवन। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप, फाइंड रियल एक्स एंड वाई। तो जो भी हम लोगों ने लास्ट डे देखा था, सारे कंसेप्ट्स को एक एक करके हम लोग आज अप्लाई करने वाले हैं। ओके, तो एक बार जिसका ये डाउट था, you just copy down and giving you 2 minutes to copy. Hurry up, too fast. Now you remember in the last day's class we had seen one topic where I explained you equality of two complex numbers. When two complex numbers are equal, under what condition two complex numbers are equal? दो complex numbers equal किस condition में होते हैं, मतलब ये हम लोगों ने last day देखा था। So two complex numbers are equal if the real part of left hand side is equal to real part of right hand side, imaginary part is equal to imaginary part. Is this clear or not? मतलब जब दो complex numbers equal होता है तो होता क्या है, लेफ्ट का रियल पार्ट राइट का रियल पार्ट के बराबर होता है, लेफ्ट का इमेजिनरी राइट के इमेजिनरी के बराबर होता है, राइट एवरीवन। तो एक बात बताओ तुम लोग मुझे, तुम लोग एक चीज ये भी देख रहा है कि लेफ्ट और राइट दोनों तरफ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। देखो कंपैरिजन से पहले लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, तब जाके हम लोग ऐसा कंपैरिजन कर सकते हैं, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। ऑलराइट, व्हाट आई एम सेइंग। सो नाउ जस्ट नोट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नंबर 1. We have x plus y divided by I, x minus y plus 4 equals to 0. ये दिया हुआ है हम लोग को, और हम लोग को बोला जा रहा है कि what is the value of x and y if this equation has to satisfy. For what value of x and y this left hand side has to be equal to right hand side, ये हम लोग को पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले राइट साइड स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्लियरली राइट साइड स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्या लेफ्ट साइड स्टैंडर्ड फॉर्म में? नहीं, डिनोमिनेटर में आई है। तो एक बार ध्यान से तुम लोग देखते जाना हम क्या करें। देखो एक तरीका ये है कि हम लोग लेफ्ट में जो भी है उसका एलसीएम ले लेकर, ठीक है, एलसीएम ले लिए, राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने। सो वी आर स्टेप x plus y, x minus y plus 4 into I equals to 0. If I cross multiply, I into 0 will become 0. But again, left hand side standard form में है, yes, because what is the real part? X plus y. What is imaginary part? X minus y plus 4. But क्या right hand side standard form में है? No. So can I write 0 as 0 plus 0i? Yes, because 0 plus 0i is same as 0. So now by comparison, by comparing both the sides, we get x plus y, I mean real part is equal to real. Mark it as equation number 1. Imaginary part is equal to imaginary. जो आया, mark it as equation number 2. Solve both these equations simultaneously and get the values of x and y. Now
इसके अलावा ये भी समझ में यहाँ पे देखो, इसके अलावा दिमाग में ये भी चीज आ रहा होगा, यू आर 100% करेक्ट। व्हाट इज दैट? लास्ट में याद करो, मैंने बताया था एक और चीज कि अगर डिनोमिनेटर में लाइक 1 by I है, 1 by I same as what? I cube. Do you remember this part? And what is I cube? It is minus I. मतलब हम लोग 1 by I को डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, हम लोग माइनस I लिख सकते हैं। तो ये जो 1 by I है ना, इस जगह पे हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे? माइनस I। समझ में आया क्या? ऑलराइट, इसको अब क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग? x minus y plus 4 minus x plus y into I equals to 0. Can I write 0 as 0 plus 0 I? Okay, now just compare both the sides. Real part with real, imaginary part with imaginary. You get the same equation. And if you solve, you get the value of x and y. I hope it is clear to everyone. So there are two things which can come in your mind. The first thing is कि क्या इसको हम लोग जो मैंने कल से बताया था 1 by I, इसको माइनस I लिख सकते हैं, और फिर एक बार में स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया और फिर कंपेयर करके या फिर एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। कॉपी बोथ द वेज and find out what is the value of x and y. After this, everyone will be trying sum number 2. So, question number 2. Is there anyone like who has solved this sum and got the answer? Tell me. किसी ने सॉल्व किया ये वाले सम को? और अगर सॉल्व हुआ है तो आंसर क्या है बताओ तो एक बार। x 5 upon x 5 upon 13, y 14 upon 13. Okay, so I'll just solve this to verify the answer. Okay, so everyone note down. So I guess that most of the students might have thought this way. Let us listen. That on the right hand side it is already in standard form. So why not to multiply this left hand side, both these expressions? Why not to multiply? Now, which is absolutely correct. But I find that इसके अलावा ज्यादा इजी और ज्यादा बेटर मेथड क्या है मैं बता रहा हूं, पहले मल्टीप्लाई करके दिखाए तो देखो बहुत लोग, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, ये सोचा होगा कि राइट साइड स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर है तो लेफ्ट साइड को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए as it is a product of two expressions, so let us multiply. Now what you are thinking is absolutely correct, but I find that it is better that I square is minus 1. So real part is 2x plus 3y. So let us separate. Let's take I common. So we have minus 3x plus 2y. So if you compare, we get 2x plus 3y is equal to 4 and minus 3x plus 2y is equal to 1. बट इसके अलावा मुझे दूसरा जो मेथड बता रहा हूँ मुझे ज्यादा बेटर लग रहा है, बट क्योंकि मैंने ये बताया इसलिए क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा, तो बहुत लोग शायद ऐसे ट्राई किया होगा इसलिए मैंने बताया। पर ध्यान देना हम लोग को x और y निकालना है, x का वैल्यू और y का वैल्यू। इसके साथ जो प्रोडक्ट फॉर्म में है उसमें तो x और y है नहीं ना, और ना यहाँ पे x और y वाला कहीं टर्म है। इसको मैं डिनोमिनेटर में ले जाकर के डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। I'll take this 2 minus 3i in the denominator of RHS and I'll express this to standard form, जो कि ज्यादा मुझे बेटर लग रहा है। a minus b into a plus b is a square minus b square. Now, I square is minus 1, so we have minus 3. So what is 8 minus 3? It is 5 in the numerator. 12 plus 12y plus 2y is how much? 49. And in the denominator, we have 4 plus 9 because I square is minus 1 becomes 13. So we have x plus iy equals to 5 by 13 plus 14 by 13 I. And if you compare, the value of x is 5 by 13
The value of y is 14 by 13. Okay, so this is the answer. I think नब्बे का भी यही आता है. You're absolutely correct. I think something 13 in the denominator. Right. So this is the correct answer. You all can check it once, and if you solve this way, you'll also get the same answer. Okay. Now after this, the last sum which you will have to do right now is sum number 4. Sum number 4 अभी करना और बाकी जो दूसरा है वो घर पे करना. Okay. You try that. So everyone, the solution of number 4. Okay, just you can verify your answer. X is minus 2 by 21 and y is 8 by 21. Is it? Yes, anyone? किसी का आंसर मिला? The value of x is minus 2 by 21 and the value of y is 8 by 21. Yes, okay. किसी को भी आंसर किसी का भी नहीं है. Okay, then I'll solve it for you. So question number 4. So everyone just note down. Let us multiply this because यहाँ भी x y है, यहाँ भी x है. तो कोई फायदा नहीं होगा इसको ले जाके राइट में. Let's multiply. So we have 2x plus 3xi minus 2yi minus 3yi square. And on the right hand side we have to rationalize. Okay. The value of I square is minus 1. इसको मल्टीप्लाई करना तो ये हो जाएगा x plus ix 2ii minus 2i square. लेफ्ट साइड का रियल पार्ट है 2x plus 3y और इमेजिनरी पार्ट है 3x minus 2y. और राइट साइड का अभी कन्वर्ट करना है. सो वी हैव x plus 2 x minus 2i by 2. But by comparing, we get 2x plus 3y equals to x plus 2 by 2 and 3x minus 2y equals to x minus 2 by 2. तो आप इन दोनों को सिंप्लीफाई करके जो दो इक्वेशंस आएगा solve it simultaneously. I think now it is clear to everyone. Okay, right? So everyone copy it down. Now we will start the next third thing, that is how to find out conjugate modulus of a complex number, and then we will end with multiplicative inverse. I'll copy it first. So the next topic is find modulus conjugate multiplicative inverse and additive inverse of given complex number. मतलब complex number दिया रहेगा और हम लोग को उसका क्या करना है, सब जो भी मैंने दिया निकालने के लिए सारी चीज निकालना है. So let's start with one sum. Okay? So let's begin with sum number 1, which is z equal to 1 plus I का whole square. Now सबसे पहला चीज कि
हम लोग को जो भी चीज निकालना हो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना हो या एडिटिव इनवर्स या कॉन्जुगेट या फिर मॉड्यूलस, व्हाटएवर, सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है कि वो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, तो सबसे पहले हम गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो होगा a square plus b square, let me make this 2 plus a, so it is a square plus b square plus 2ab, 4 minus 1 plus 4i, that is 3 plus 4i, all right। अब हम लोग को सबसे पहले मॉड्यूलस निकालना है। मॉड्यूलस का ये सिंबल होता है, and modulus is square root of real part square plus imaginary part square। What is the answer? 25, जिसका स्क्वायर रूट क्या होगा 5 हो जाएगा, ये नंबर 1। कंजुगेट, कंजुगेट का ये सिंबल होता है। तो टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजुगेट? कंजुगेट में क्या होगा, आंसर बताओ तो। यस, क्या होगा इसका कंजुगेट? 3 minus 4i। 3 minus 4i हो जाएगा, बिकॉज कंजुगेट में हम लोग क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है वो सिर्फ चेंज करते हैं। नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यू नो दैट multiplicative inverse is denoted with z to the power minus 1। multiplicative inverse is nothing but reciprocal of the given complex number। इसका reciprocal हो जाएगा 1 by, लेकिन ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। The value of I square is -1, so 9 plus 16 is 25। And the last is, fourth part is additive inverse। So what is additive inverse of z? It is equal to minus z, that is minus 2 minus 3a। Okay, I'm sorry, it is minus 3 minus 4a। All right everyone, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसमें माइनस साइन मल्टीप्लाई करो, इसमें मल्टीप्लाई करने से -3 minus 4i। ओके एवरीवन, नाउ विद दिस एवरीवन नोट डाउन, आई एम एंडिंग टुडेस क्लास, वेयर आफ्टर टुडेस क्लास यू विल बी एबल टू सॉल्व फ्रॉम योर ओपी मल्होत्रा exercise 9b and students from CBSE will be able to solve NCERT का फर्स्ट एक्सरसाइज पूरा और RS अग्रवाल का सेकंड एक्सरसाइज तुम लोग सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। वैसे मैं होमवर्क भेजूंगा, बट दोज हु आर प्रेजेंट यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग। ओके, यू कैन डोंट वेट फॉर योर होमवर्क टू कम, यू कैन स्टार्ट NCERT से ओपी मल्होत्रा 9b and CBSE स्टूडेंट्स कैन स्टार्ट NCERT का फर्स्ट एक्सरसाइज एंड RS अग्रवाल का सेकंड एक्सरसाइज। Okay, with this I am ending today's class. Thank you everyone.